दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ढोलक के कुछ नए नए ट्रिक्स और आप भी सीखेंगे। कैसे हैं आप? मैं पूनम गुप्ता आज आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और आज मैं ठप्पा बजाना, कैसे हम भजनों पर ठप्पा बजाएंगे और कैसे हम भजन स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताऊँगी अनवी के साथ। तो अनवी, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठप्पा हम कैसे बजाएंगे? ये हमारा जो हाथ है इसको हम इस तरीके से करेंगे, कर्व बनाएंगे और हम ठप्पा मारेंगे। ये ठप्पा बजाने के पहले मैं आपको कुछ बातें जो बेसिक है वो और बताना चाहूँगी कि जो मैंने पहले जो स्टेप मैंने अनवी को बताई थी वो एक बार आप रिवीजन करें और आगे के लिए बढ़ें, ताकि आप भी अच्छे से समझ पाएंगे कि ढोलक को किस तरीके से हमें बजाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ढोलक के दो पार्ट होते हैं। ये हमारी चाटी और जिस पर हम अपनी उंगलियां चलाते हैं, नॉर्मल भाषा में आपको समझा रही हूँ। और यदि हमें आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा पार्ट होता है, चाटी। ये छोटा वाला भाग, इसको हम चाटी बोलते हैं, जिस पर हम अपनी उंगलियां चलाते हैं। इनका क्वेश्चन था कि हमें उंगलियां कैसे, कौन से हाथ से चलाएं। जो कि न्यू आई थी तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने भी बताया कि जो हमारी जो उंगलियां हैं वो हमें, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, घर के सारे काम करते हैं, उस हाथ से हमें अपनी उंगलियां बजाना है। तो समझ आ गया होगा। और दूसरा पार्ट होता है हमारा बेस। ये हमारा बेस यानी कि ठप्पा, जिस पर हम अपना ठप्पा मारते हैं। तो आपको स्टार्ट करती हूँ कि फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था। आप मुझे बताएं क्या बताया मैंने फर्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले हमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया है। और हमारी जो उंगलियां हैं उनमें हमने जो बी शेप बनाया था, जल्दी जल्दी बताऊंगी आपको, क्योंकि आगे की वीडियो मुझे बनानी है और आपको बताना है। तो ये इस तरीके से हमें बनाना है। और पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारी दोनों हाथ एक साथ हम कैसे बजाएंगे, ये मैं यहाँ पर बजाऊंगी और आप ढोलक पर बजाएं। कैसे? 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ आ गया फर्स्ट स्टेप? अब हम साथ साथ बजाएंगे, मेरे साथ बजाएंगे अनवी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो 3 का टप्पा है हमारी पूरी ढोलक का बेस है, और इस 3 के टप्पे को हमें थोड़ा सा रुकना है। जैसे कि हमने जब बजाया 1 2 3, इसका हमेशा याद रखना है। यदि आपने जल्दी जल्दी बजा दिए तो आपकी ढोलक में आवाज नहीं आएगी। अच्छी आवाज पाने के लिए और भजनों पर ढोलक बजाने के लिए हमें 3 का टप्पा हमें थोड़ा सा रोककर, और चाहे मैं 3 टप्पे की ढोलक बजाऊं, चाहे 4 की, चाहे 5 की, सभी में हमें 3 पर इसको रुकना है। 1 2 3 1 2 3। अब अगर 4 टप्पे की बजाऊंगी तब भी मुझे 3 पर रुकूंगी। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ गए आप? तो 3 का माइंड में सेट कर लें। 3 पर हमें हल्का सा रुकना है, थोड़ा सा रुकना है, और तभी हमें आगे बढ़ना है। अब मैं सेकंड स्टेप पर मैंने आपको बताया, कैसे बताया था मैंने सेकंड स्टेप, मुझे बताओ। मुझे बताओ उस पर। सेकंड साथ में बजानी है, जैसे एक बार टप्पा रोककर और एक बार उंगलियों के साथ टप्पा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कैसे करना है आप देखेंगे। सेकंड स्टेप, एक बार टप्पा रोककर साथ में बजाएंगे 1 2 3 1 2 3। कैसे बजाएंगे हम साथ में? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आपका टप्पा थोड़ा सा रुकना है, आवाज सही नहीं आ रही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये आवाज हमें हमेशा ढोलक के काउंटिंग में रखनी है। और हम कैसे बजाएंगे? 1 2 3
बताओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये वाली ढोलक ये सीख चुकी है और अब हम आगे चलिए इसको दोनों हाथ एक बार मैच करेंगे इस पर। हमारे साथ इन्होंने मैचिंग की, आप भी इसी तरह मैचिंग करेंगे और आप भी ढोलक सीखेंगे। सबसे पहले ढोलक लेकर बैठे। यदि ढोलक ना हो तो आप एक स्टील का बड़ा डिब्बा ले लें। बड़े डिब्बे के जो बड़ा वाला जो पार्ट होता है ढक्कन वाला, उस पर आप ठप्पा बजाएं और दूसरे पार्ट पर आप उंगलियां चलाएं। तो आप भी ढोलक सीखेंगे जब तक ढोलक नहीं है। यदि ढोलक है तो ढोलक लेकर ही बैठे, तभी आपकी आवाज़ अच्छी आएगी ढोलक की और तभी आप अच्छे से ढोलक बजा पाएंगे। 4 टप्पे की ढोलक कैसे हमने अन्वी को सिखाई। अन्वी इस पे बजाएंगे 4 टप्पे की ढोलक 1 2 3 4। ये है हमारा खुला बेस, ये है बंद बेस। खुला बेस और ये है बंद बेस। तो एक ठप्पा हमारा बंद बेस पर आएगा और 3 ठप्पे खुले बेस पर। तो जो खुले बेस पर 3 ठप्पे हमें वही अकॉर्डिंग वही रहेगी हमारी क्या 1 2 3 रुकना है 1 2 3 4 1 2 3 और उंगलियों पर हमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हम दोनों को कैसे मैच करेंगे दोनों को, क्योंकि इसमें 4 की काउंटिंग है और उंगलियों में 6 की काउंटिंग है। तो हमें क्या करना है, कैसे हम बजाएंगे 1 2 3 4 5 6। पहले कैसे बजाया था 1 2 3 और जब 4 पर ये उंगली आएगी और ये ठप्पा बजेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। समझ गए। अब हम दोनों हाथों को कैसे मैच करेंगे, अन्वी आप भी बजाएं। 3 4 5 6 जैसे आप ऐसे देखें एक बार यहाँ पर बजाऊंगी मैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जब हमारी 4 पर जो हमारा हाथ आएगा तब हमें ये वाली उंगलियां रखनी है। समझ गए आप कैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हम दोनों हाथों को मैच करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि हमें भजन पर या कहीं भी ढोलक बजाने के लिए एक पिलो या फिर मोटा चादर चाटी वाले पोर्शन के नीचे रखना है, जिससे हम अच्छी ढोलक ऊंचा होगा ना तो अच्छी ढोलक बजेगी। एक बार आप देखें कि कैसे मैंने ढोलक बजाती हूँ। और यदि हम चाहे तो गोदी में भी रखकर बजा सकते हैं, अपने पैरों पर रखकर भी बजा सकते हैं, जैसा अपने को सुविधा लगे। तो मैं पहले आप देख लें कि कैसे ढोलक बजाऊंगी। आप भी एक बार सुने कि मैं कैसी ढोलक बजाती हूँ, क्योंकि आप कहेंगे मैम ने ढोलक बजाकर बताया ही नहीं, क्या वो कैसी ढोलक सिखाने वाली है। तो आप देखें कैसे मैं आपको बताऊंगी। चटाकेदार ढोलक जो हमें सीखना है, अब मैं नेक्स्ट पर 4 टप्पे की ढोलक साथ में बजाएंगे। कैसे हमने इसको सिखाया है और आप भी देखें, आप भी साथ में सीखें। तो कैसे हम बजाएंगे 4 टप्पे की ढोलक। स्टार्ट करें। हाँ 1 2 3 4 5 6 1
भी गा सकते हैं और इस पर चटाकेदार ढोलक बजाते हुए। अब हम ठप्पा मारना आपको बताएंगे कि ठप्पा मारते हुए भजन कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा जो हाथ है ये कर्व बनाना है हमें और इस तरीके से ढोलक पर ऐसे मारना है। कहाँ पर? ये वाले पोर्शन पर, बीच में। देखो तो हमारी इस तरीके की आवाज आएगी। बजाओ आप भी। ये ऐसे, ये वाला हाथ ऐसे, ये उंगली को दूर कर लो ऐसे, ऊपर वाली उंगली को ऐसे कर लो बिल्कुल अलग। हाँ, फिर मारो इस पर ऐसे। अब क्या आप सीधे हो रहे हैं, उंगली को ऐसे हाथ को मोड़ो थोड़ा सा, फिर ढोलक पर मारना। हाँ, बीच में आना चाहिए ये वाली जगह। ये पहले ये उंगली आएगी हमारी ऐसे, फिर ये उंगली साथ में आएगी। समझ आया? देखो अब हमें दोनों हाथों को कैसे बजाएंगे इस पर? दोनों हाथों को 1 2 3 4 की स्टेप में 1 2 3 4 हाथ को हमेशा ऐसे रखना है, मिलाना नहीं है। ऐसे हाथ रखना है और इसी पोजीशन में हमको ढोलक पर मारना है। टेढ़ा भी नहीं करना है, ये उंगलियों को ऐसे नहीं घुमाना है, इसको थोड़ा सा बस कर को इसको दूर रखना। ठीक है, फिर इसको जब मारेंगे ना तो यहाँ पर आवाज आएगी। दूर कर देना कर, हाथ को ऐसे दूर कर लिया करो। जैसे 1 2 3 4 3 4 4 4 4 आप भी समझ लें कैसे हमें ठप्पा मारना है और हम भजन कैसे स्टार्ट करेंगे ठप्पे पर। ये धीमी गति का जो भजन होगा, जिसकी लय धीमी है, वो धीमा स्टार्ट करेंगे ठप्पे को, और तेज होगा उसको तेज बजाएंगे। कैसे बजाएंगे हम? जैसे दोनों तरह के भजन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ठप्पा उन पर मारेंगे। दोनों हाथों को साथ चलाएंगे। नाचे पर हम जब लाइन पूरी होगी तब हमें 1 2 3 की स्टेप स्टार्ट करना है। जैसे साथ में बजाओ। टप्पा टप्पा मारना है। कैसे? हम मैंने वर्ड जो भी हम बोल रहे हैं ना उसके हिसाब से टप्पा मारना है, क्योंकि जब हम वर्ड के साथ मंदिर में ढोलक बाजे गणपति नाचे, कैसे बजाओ? मंदिर में ढोलक बाजे गणपति नाचे, नहीं गलत हो रहा है, साथ साथ बजाएंगे। कैसे? मंदिर में ढोलक बाजे गणपति नाचे, बजाओ। मंदिर में ढोलक बाजे, दोनों हाथों को साथ साथ बजाओ। मंदिर में ढोलक बाजे गणपति नाचे, दोनों हाथ साथ साथ गाओ। मंदिर में ढोलक बाजे गणपति नाचे, ठप्पे की ढोलक पर भजन गाना है हमें। कैसे गाएंगे? इस ढोलक पर बजाओ। ठप्पा मारो पहले। मंदिर में ढोलक बाजे गणपति नाचे, धीरे धीरे नाचो रे गणेश, दुनिया
दूसरा भजन गाते हैं। एक भजन है खाटू श्याम का, बदलेगा किस्मत सांवरिया। कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे? बदलेगा किस्मत सांवरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत सांवरिया, चलो खाटू नगरिया। कैसे बजाओ ठप्पा देते हुए, बदलेगा किस्मत सांवरिया सांवरिया। ऐसे दोनों हाथों को यहाँ पर जोड़ना है। बदलेगा किस्मत सांवरिया, सावरिया पूरा बोलने के बाद हाँ सांवरिया। बदलेगा किस्मत सांवरिया। जल्दी जा रहा है। गौरव का बदले, ये उंगलियां सही करो, ये बजाना है पोजीशन। हाँ, बदलेगा किस्मत सांवरिया, बदलेगा किस्मत सांवरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत सांवरिया, चलो खाटू नगरिया। टप्पे की आवाज नहीं आ रही है आपकी, टप्पा तेज बजाना है तभी आवाज आएगी। दोनों हाथों को जोर से मारना है तभी टप्पे की। एक बात और याद करें, ये ऐसे रखना है हाथों को हमेशा, ठप्पे पर ऐसे हाथ रखना है। यदि फैला के रखेंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो ठप्पे पर कैसे मारना है, बजाओ। बदलेगा किस्मत सांवरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत सांवरिया, चलो खाटू नगरिया। खाटू नगरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत सांवरिया, चलो खाटू नगरिया। समझ आ रहा है ठप्पा देते हुए कैसे हमने भजन स्टार्ट किया? तो ठप्पा जब हम मारेंगे ना तो उसकी आवाज चटाकेदार होनी चाहिए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगी तो आपकी आवाज आने लगेगी, क्योंकि ये वाला हाथ आपका सीधा हो रहा है। आपको थोड़ा कर्व देना है हाथ को इस तरीके से, तभी आवाज आपकी अच्छी आएगी। ठप्पे की आवाज आपकी कम आ रही है, ठप्पा धीमा बज रहा है तुम्हारा, थोड़ा तेज बजाओ। 1 2 3 4 ठप्पे पर हमें बस केवल इतना हाथ रखना है, ये याद रखें, केवल इतना हाथ, पूरा हाथ नहीं रखना है, पूरा हाथ अंदर नहीं जाना चाहिए, इतना हाथ। और उंगलियों पर चाटी पर हमें आगे के पोर्शन को ये करना है। केवल इतना ही रखेंगे तभी हमारी ढोलक की आवाज अच्छी आएगी। तो अब दोनों साथ साथ 4 ठप्पे की ढोलक प्रैक्टिस करें ठप्पे के साथ। तुम उंगलियां चला रही हो, ठप्पा नहीं मार रही हो। ठप्पा मारो पहले। 1 2 3 4 1 2 3 4 ठप्पा बजाओ। ढोलक बजाना हसीनी काम नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। सभी से एक बात कहूंगी कि आपको ढोलक की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके हाथ भी दुखेंगे, तुम्हारे दुखते हैं क्या? कितने? कहाँ पर दुखते हैं? यहाँ पे ऐसे ऐसे करने में दर्द होता है ना, और ये गलाई दुखती है, तो गलाई भी दुखेगी और हाथ भी दुखेंगे। पर निराश नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आप भी कोशिश करते रहें और ढोलक बजाते रहें। और आज मैं अब एक 4 हफ्ते की ढोलक पर आपको एक भजन गाकर सुना रही हूँ। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तीसरे तीनों पार्ट देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे, क्या आप ढोलक सीख पा रहे हैं। यदि नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।